ननन जी, अब आप इसे डाइनिंग टेबल पर लगा दो, वरना माँ जी को लगेगा कि हमने खाना बनाया है। ठीक है भाभी, मैंने गलत सोचा था, मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, कितना सोचती हैं मेरे बारे में। जिसके बाद कंगना सारा खाना टेबल पर लगा देती है और सारी बहुएं आकर सभी को खाना परोसती हैं। सभी खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। वहीं कांति जी को लगता है कि सच में खाना कंगना ने बनाया था। आथो, कितना गंदा खाना बना है। क्यों रे कंगना ऐसे खाना बनाते हैं? अपनी भाभी की पहली रसोई पर ही कबाड़ा करवा दिया। माँ, खाना स्वादिष्ट तो है। हाँ माँ, देखो ना कितना स्वाद है खाने में। जब पहली रसोई इन लोगों की है तो खाना कंगना ने क्यों बनवाया? मेरी बहुएं क्या काम करने के लिए थोड़ी ना आई है। मेरी बहू तो राज करने आई है, राज। अभी इस कंगना को बताती हूँ, सारा नखरा निकाल दूंगी इसका। इसके पहले कि कांति कंगना के ऊपर हाथ उठाती, चारों बहुएं घबरा जाती हैं। माँ जी, खाना ननन जी ने नहीं, हमने बनाया है, प्लीज आप उन्हें कुछ मत कहिए। हाँ माँ जी, आप उन्हें कुछ मत कहिए। मुझे पता है खाना बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट बना था, इसीलिए मैंने बुराई की ताकि तुम लोग सच उगल सको। क्यों रे कलमोही, कहा था तुझसे कि तेरी भाभियों को एक काम नहीं करने देना, लेकिन तेरे अकल पर तो पर्दा ही पड़ा है। तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तूने मेरी बहू से काम कैसे करवाया? तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। कांति जी गुस्से में गर्मा गर्म दाल कंगना के हाथ पर डाल देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है और वो तड़प उठती है। माँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो माँ। अगली बार से तेरी हिम्मत नहीं होगी कि तू मेरी बहू से काम करवाए। जा यहाँ से, गोबर की सूरत की। बहू, खाना बहुत अच्छा बना है, आज तो तुमने अपनी मर्जी का कर लिया। नेक्स्ट टाइम से ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। उस कलोटी से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। अब ये राम गाथा बंद करोगी या मैं जाऊं उठकर? बैठो और चुपचाप ठूस लो। सभी खाना खाकर बहुओं के खाने की खूब तारीफ करते हैं और उसे पहली रसोई का नेक देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और चारों बहुएं धीरे धीरे ससुराल में एडजस्ट हो रही होती हैं। वहीं चारों बहुओं के पति दुबई में काम करते थे। कुछ दिन रहकर पुनीत, रवि, अजय और रोहन चारों दुबई चले जाते हैं और चारों बहुएं यहाँ सास और नंद के साथ अकेले रह जाती हैं। फिर एक दिन, छोटी देखो ना, माँ जी कैसे ननन जी के साथ दुर्व्यवहार करती हैं। मुझे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरा तो कलेजा खोल जाता है। कितनी प्यारी ननंद है हमारी, और माँ जी के कारण वो भी हमसे दूर ही रहती है, और माँ जी की वजह से हम उसकी नजर में विलेन बनती जा रहे हैं। मुझे अब तक समझ नहीं आया माँ जी ननन जी से इतनी नफरत क्यों करती हैं। वो उन्हें हमारी तरह या हमारे पतियों जितना प्यार क्यों नहीं करती? ये तो ननन जी या हमारे पति ही बता पाएंगे। माँ जी है ना, मीठी मिश्री खोलो, मीठी बोली बोलो, जो मन चाहे उगलवा लो। फिर क्या, चारों बहुएं पहुंच जाती हैं सास के पास, जहां सास फिर से किसी काम के लिए कंगना को डांट ही लगा रही होती है और बहुओं को आता देख कंगना को भगा देती है। माँ जी, ये कलमुही को अब इतना क्यों सुनाती हो? मैं तो जब से आई हूँ मुझे तब